जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी पर। यदि आप लोग 2026 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अपने जीके जीएस को बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। इतना उम्मीद है कि यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप जीके जीएस में पूरा स्कोर कर जरूर आएंगे। एक आध क्वेश्चन ना फंसे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन 13-14 आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो हमारे साथ जुड़िए, अभी से जुड़िए एवं अपना सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। दाची गामा वन जी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। दाची गामा वन जी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। दाची गामा वन जी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। सिरस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान। सिरस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान। सिरस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान। सिरस्का किस विशेष प्रणाली का संरक्षण स्थल है? बाघ का। सिरस्का किस विशेष प्रणाली का संरक्षण स्थल है? बाघ का। सिरस्का किस विशेष प्रणाली का संरक्षण स्थल है? बाघ का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जोरहट असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जोरहट असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जोरहट असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जोरहट असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। रतनभोर वन जीव अभ्यारण्य भारत में किस प्रदेश स्थित? राजस्थान। रतनभोर वन जीव अभ्यारण्य भारत की किस प्रदेश में स्थित? राजस्थान। रतनभोर वन जीव अभ्यारण्य भारत की किस प्रदेश में स्थित? राजस्थान। रतनभोर वन जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। रतनभोर वन जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। केवलादेव धान पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर राजस्थान। केवलादेव धान पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर राजस्थान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान? मंडला मध्य प्रदेश। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान है? मंडला मध्य प्रदेश में। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान है? मंडला मध्य प्रदेश में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गिरि राष्ट्रीय उद्यान गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय वन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नागरहोल वन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नेशनल वुड फॉल्सी पार्क कहाँ स्थित है? जेलमोर में। नेशनल वुड फॉल्सी पार्क स्थित है
जेलम्समोर में नेशनल वुड फॉल्स नेशनल वुड फॉल्स पार्क स्थित है। जेलम्समेर में बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बंधवगढ़ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? शिवपुर। बंधवगढ़ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? शिवपुर में। बंधवगढ़ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? शिवपुर में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार। पेरियाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल। पेरियाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल है? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल है? गेहूं एवं चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल है? गेहूं और चावल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है? केरल। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादन है? पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन का प्रमुख उत्पादन है? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत का सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में स्थित पैदा होती है? असम। भारत का सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम। भारत का सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन कौन सा राज्य है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन कौन सा राज्य है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल। नील क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय है डॉक्टर वर्जिल कुरियन को। दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय है डॉक्टर वर्जिल कुरियन को। दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय है डॉक्टर वर्जिल कुरियन को। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। सो दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जरूर भेजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। भारत माता की जय।